जनाब आरजू साहब, अज़फ़र फाउंडेशन। अस्सलामुअलैकुम। इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी मेहनत की गई थी और एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी 6 मिनट की, दोनों सेंटर्स पे जो है वो रिकॉर्डिंग की गई थी कैमरामैन को बुला के, फिर एडिटिंग की गई थी और जिसकी कुछ टेक्निकल इशू हैं जिसकी वजह से वो नहीं हो पाई। बहरहाल हमारा छोटा सा काम है, हम उन बच्चों को अपने यहाँ रखते हैं हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ाई से छूट चुके हैं या जो पढ़ नहीं पा रहे हैं या जो पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं। 3 कैटेगरी के बच्चे हमारे पास हैं, क्या तो पढ़ाई छोड़ चुके हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं या पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं। अगर डॉक्यूमेंट्री चलती तो उसमें आपको सारी चीज़ें शो हो जाती। कोशिश करूंगा मैं ग्रुप पे डालने की, प्लीज़ 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 देखिएगा ज़रूर। आप सब लोग बिजी लोग हैं लेकिन फिर भी देखिएगा। जो हमारा पहला बैच 2019 से हमने शुरू किया और उसके रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। उसमें एक बच्चा 37% का है जिसने 7th क्लास 37% से पास की है। एक बच्चा 7th फेलियर है, एक बच्चा हिंदी मीडियम से है और 2 बच्चे एवरेज स्टूडेंट हैं जिनको हम अलीगढ़ लेके गए और उनके साथ हमने मेहनत की। पहले साल एक बच्चा AMU में सेलेक्ट हुआ, उसके बाद रिजल्ट देखने के बाद 13 बच्चे हमारे पास और आए, 18 बच्चे हो गए। अभी ताज़ा जो रिजल्ट्स हैं वो ये हैं कि इस साल 2 बच्चों ने JEE मेंस क्वालिफाई किया है, 2 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है जिसमें एक एम्स पटना मिला है। अभी पिछले हफ्ते में उसका एडमिशन करा के आया हूँ पटना। मौलाना मीसन साहब भी हॉस्टल जा चुके हैं, अकील भाई दोनों सेंटर देख चुके हैं, ओएस दान जी से पर्सनली मिल चुका हूँ, शाहिद भाई के जुन्नर जाके देख चुका हूँ, शुएब भाई पूना का पनाह प्रोजेक्ट चलता है, उसको मैंने सीखने की कोशिश की कि कहाँ से क्या अच्छा हो सकता है। अब जो ये रिजल्ट आए हैं इनमें 2 बच्चे ऐसे हैं जो अब अगले साल मैं एक अनाउंस कर रहा हूँ। बंसल ने 2008 में नेक्स्ट ईयर का टॉपर बता दिया था, मैं भी यहाँ से ऐलान करके जा रहा हूँ इंशाल्लाह अगले साल मेरा एक बच्चा और एम्स आने वाला है जो कि 5th क्लास हिंदी मीडियम से पढ़ाई छोड़ चुका था। और ये बासिर भाई बैठे हैं, इनके गांव के ही ये बच्चे हैं, मैंने इनके गांव को ही गोद लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, 2-2.5 हज़ार आबादी है शियों की। मेरे अपने गांव में सिर्फ 5 घर हैं, तो मैंने इन्हीं के गांव से बच्चे ज़्यादा लिए हैं, 17-18 बच्चे हैं। जौली, मुजफ्फरनगर जौली। और मैंने एक कोशिश और की है, अपने घर में काम करना बहुत मुश्किल होता है, मैंने अपने घर में काम करने की कोशिश की है। मेरे पास ज़्यादातर बच्चे मुजफ्फरनगर के हैं, सिर्फ एक बच्चा लखनऊ से है, एक बच्चा जुन्नर से भी आना चाहता था, वो शाहिद भाई को मैंने बताया भी था और मैं जुन्नर गया भी था, तो जुन्नर से आना चाहता था। एक बच्चा पूना का मेरे साथ रहा है। तो ये सारा चीज़ करते करते मौलाना नबी रज़ा आब्दी साहब से भी मुलाकात हुई थी, लखनऊ बुलाया था आपने, और जो हमारे पास कुछ कर्ज हो गया था वो मौलाना ने हमें दिया भी था। ये जो हमारा सिस्टम चल रहा है, हम सबसे सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। 4,000 रुपये महीना हम लेते हैं जिसमें रहना खाना पढ़ाना सब कुछ होता है और ये बच्चे खुद अपने पास से देते हैं। 8 बच्चे ऐसे हैं जो यतीम हैं या वो फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, वो हमें नहीं दे पाते, उसके लिए हम इधर उधर से कोशिश करते हैं। मौलाना कुमैल साहब कुछ चीज़ें कर देते हैं, कोई और, अकील भाई ने 2 बार 10-10 हज़ार रुपये भेजे हैं, अकील भाई ने RO भी लगवाया है हमारे यहाँ। ये सब ऐसे ही हमारे यहाँ चलता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें होते होते अभी मौलाना मंजर सादिक साहब ने हमारे यहाँ लाइब्रेरी बनवाई है, 1 लाख रुपए का फंड उन्होंने लाइब्रेरी के लिए दिया था और ये लाइब्रेरी उन्होंने बनवाई है। अगर आप ये चलता तो आप देखते और थोड़ा सा महसूस भी करते कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, अब
प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद फिर सॉल्यूशन पूरी कम्युनिटी का जो मेरी समझ में आता है, क्योंकि मैंने ग्राउंड पे काम किया। आपने डाटा तो बहुत देखे होंगे और डाटा पे ही काम हो रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हैं वो कुछ अलग है। जैसे अभी बताया वो झुग्गी में जो है दिखा के वो ले लिया, उस तरह की चीज़ें भी हैं। तो जो चीज़ हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि 8 बच्चे हमारे पास आ गए, ये बेचारे कुछ देते नहीं हैं। अब क्योंकि इनके रिश्तेदार भी सब ऐसे ही होंगे, इनके मिलने वाले भी सब ऐसे ही हैं, तो वो तो हमारी तारीफें करते हैं, अरे आरजू भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं, लेते भी नहीं हैं। अब उनकी भी कोशिश है जो उनके इर्द गिर्द है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द कोई अच्छा तो है नहीं, तो ये परसेंटेज बढ़ रही है, ये तादाद बढ़ रही है। अब ये तादाद बढ़ रही है, हमारे पास भी लिमिटेड जगह है। 30 बच्चे हम मुजफ्फरनगर में रखते हैं और 30 बच्चे हम अलीगढ़ सेंटर में रखते हैं। हमारी भी एक लिमिट है। अब ये लिमिट जो है वो क्रॉस हो रही है, क्योंकि वो आते हैं। अभी एक बच्चा आया था, हमने कुमैल साहब से कहा कि बच्चा, उसकी माँ से ही बात कराई हमने डायरेक्ट उनसे, वो बेचारी रोई, सारी बात की उन्होंने कहा ठीक है चलिए आधा मैं दूंगा, आधा आप दे दीजिए, तो वो उन्होंने किया। तो ये अब हमारी एक प्रॉब्लम है कि ये बढ़ रही है तादाद। इसके लिए हमें हो सके तो कोई कर दे, नहीं तो अल्लाह का शुक्र है काम होना है, ये तय है। मैं सबको कोशिश कर चुका हूं और आगा जॉन साहब से भी मुलाकात हुई, सबको बता चुका हूं। अल्लाह ने 90 बीघे जमीन मुझे दी है। एक अल्लाह से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे बच्चे कामयाब हुए तो मैं किसी यूनिवर्सिटी को वक्फ करूंगा या वहां यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। दुआ अल्लाह से ये है कि पहले मेरे बच्चे कामयाब हो जाए, क्योंकि पहला हक उनका है। अगर वो कहीं इधर उधर डिस्टर्ब होते हैं तो वो हक उनका है, फिर ये प्रोजेक्ट रुक जाएगा। तो अब ये एक हमारी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि हमारे पास अलीगढ़ में जगह नहीं है, हम किराए पे रहते हैं। 8 बच्चों में 4 बच्चे का जो जिम्मेदारी गुडविल फाउंडेशन मसूद साहब, मेजर जाफरी साहब ने ली है, क्योंकि ये गए थे। 4 बच्चों की कफालत ये हमारी कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम अलीगढ़ का हॉस्टल है। अब मैं कम्युनिटी का सोल्यूशन मैं जो समझ पाया वो मैं आपको बता दूं। मीसम साहब से और बहुत सारी लोगों से कुछ सीखा। तो जो अगर हम शाम को जो ये स्कूल चला रहे हैं, ड्रेसेस दे रहे हैं, कोर्स दे रहे हैं, अगर हम शाम को 3 घंटे सिर्फ बच्चों को अपने सेंटर पे बुला लें कहीं भी, और उसको एक 10,000 रुपये का टीचर प्रोवाइड कर दें कि भाई तुम्हें इनको पढ़ाना है, तो शायद हमारी मुश्किलें किसी हद तक हल हो जाए। स्कूल हमारा 100% बच्चा जा रहा है जी। 3 से 4 सेंटर के लिए मैं मॉनिटर हूं, 3 से 4 सेंटर के लिए जो मेरे इलाके के आसपास है, और आप भी मॉनिटर हैं। मैं उसमें एक कैमरा लगाऊंगा, वाईफाई, आप टाइमली देख लीजिए कि टीचर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरे पास दोनों सेंटर के कैमरे हैं ऑनलाइन अभी, आप अभी देख लीजिए कि क्या हो रहा है। हाँ ठीक है ना। तो 3 से 4 सेंटर का जिम्मेदार मैं हूं, वो भी मेरे अपने इलाके के, ठीक है, ये मैं कर सकता हूं। हाँ, पहली चीज कि शाम को बच्चा, स्कूल ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए फोकस कितना अच्छा स्कूल है। अभी मुर्तजा भाई कह रहे थे कि कंपटीशन में नहीं आ पा रहे बच्चे, लेकिन मैं खुद विजिट कराया मैंने, बहुत अच्छा स्कूल है, थ्रू आउट इंग्लिश बोलते हैं बच्चे, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कंपटीशन के रिजल्ट नहीं आ रहे, क्योंकि खराबी स्कूल में नहीं है, खराबी हमारे माशरे में है। वो घर जाता, बैग फेंकता है, मोबाइल लेके निकल जाता, बैठने के निकल जाता, ना माँ की सुनता है बच्चा ना बाप की सुनता है, ठीक है। अब आपको उन्हें 3 घंटे किसी तरह से रोकना है। अगर आप उनको 3 घंटे रोक पाए, कम से कम सबसे अच्छा जो फायदा होने वाला है, कम से कम मोबाइल से दूर रहेगा उस 3 घंटे में। अगर वो 2 लफ्ज भी सीख पाया तो 2 मिनट बस और लूंगा, क्योंकि मेरी पीपीटी नहीं चली, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा मुझे पूरा समझाना पड़ रहा है, ठीक। तो ये एक सोल्यूशन है जो हम लोग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जितने ये स्कूल्स बना रहे हैं, मैं तकरीबन आज की डेट में स्कूल का मुखालिफ हूँ। मैं बोर्डिंग हाउस पे कह रहा हूँ कि आप लोग बोर्डिंग हाउस बनाइए प्लीज़, क्योंकि हमारे घर के अभी सब ने अपना अपना दर्द रखा, मजलिस मातम ये वो। जब तक आप बोर्डिंग हाउस नहीं बनाएंगे, जब तक इनको नहीं रोक सकते, ठीक है। आप बिल्कुल, मैं ग्राउंड बात कर रहा हूँ, मैं ज़मीन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप जब तक बोर्डिंग हाउस नहीं बनाएंगे, आप स्कूल की बिल्डिंग बनाते रहिए। शाम को जो है वो बच्चा, सुबह पूरे दिन स्कूल रहता है, शाम को जाके वो खुराफात करता है। रात में कहना हैदराबाद में 12 बजे मजलिस में चला जाता है, 4 बजे आता है।
प्रॉब्लम स्कूल्स नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। 100% बच्चा मेरा 5th तक स्कूल जाता है हमारे यहाँ का। मुजफ्फरनगर में 2 स्कूल बहुत अच्छे हैं, हॉली एंजल्स, एसडी पब्लिक और शार्डिन। बासिर भाई के हमारे बच्चे इन स्कूल्स में नहीं है? हाँ, इन्हीं स्कूलों में है। बल्कि हॉली एंजल तो कहा जाने लगा कि सैयदों का स्कूल है, क्योंकि इसमें सैयदों के बच्चे बहुत हैं, लेकिन रिजल्ट 0 है। उसकी वजह ही है, वजह यही है कि हमारा जो है कल्चर, हमारा सिस्टम वो थोड़ा सा कहीं डिस्टर्ब है। इसको सही करा जाए, और अगर हो सके कोई साहब अगर हमारा प्रोजेक्ट देखना चाहे, हम सबको दावत देते हैं अपने दोनों सेंटर के लिए। वो कभी भी आए, बिना बताए आए, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से जज करें, देखें, जाने, परखें, और अगर कुछ वो हमारे लिए कर सकते हैं तो कर दें, नहीं तो चल तो रहा ही है। हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है कि किसी के भरोसे नहीं है। वो बच्चा खुद 4000 देता है, तब वो सिस्टम चलता है। या 8 से 10 बच्चे जब तक हम कर पा रहे करेंगे, जब हमारे से ज़्यादा होगा, 9वां बच्चा आएगा, हम कह देंगे साहब हमारे पास है ही नहीं। अमल्ला से भी कह देंगे भैया था ही नहीं, तो हम करते कहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कुछ गलत मैंने कुछ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पानी पी लूँ दादा? भाई एक सवाल बस, ये मेरे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम उनको दुनिया से काटते हैं। मोबाइल हमारे सेंटर पे नहीं है, उनसे एग्रीमेंट करते हैं कि ना ये किसी मजलिस में जाएगा, ना किसी शादी में जाएगा। महरम की शादी में जाएगा, सिर्फ चचा की बेटी की शादी में भी नहीं जाएगा। ये एग्रीमेंट पे अगर वो साइन करते हैं, एफिडेविट देते हैं बाकायदा पेरेंट्स, तब हम करते हैं। ठीक।